नमस्कार बच्चों, एक्सीलेंस एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। बच्चों हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था, चैप्टर 3। अब बात करते हैं बच्चों हम एक्सरसाइज के रिगार्डिंग। तो बच्चों चैप्टर की एक्सरसाइज में एक्सरसाइज कौन सा आपका 3.2 और 3.2 में बच्चों व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉ टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी, वर्टिकल लाइन है, उनको क्या कहते थे हम लोग? तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते थे बच्चों एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को हम क्या कहते हैं बच्चों? वाई एक्सिस। आंसर खत्म। सेकंड क्वेश्चन में बात चलते हैं बच्चों हम लोग। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाई दीज टू लाइंस। जो बच्चों कार्टेशियन प्लेन था उसको हमने पार्ट में डिवाइड कर रखा था, क्वाड्रेंट बोलते हैं उसे हम लोग। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इनकी बात कर रखी हम लोग। तो यहाँ पे क्वाड्रेंट कितने बच्चों? 4 हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट कितने होते हैं? 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ। यहाँ पे बच्चों एक्स क्या आता था? प्लस। वाई क्या आता था? ये भी प्लस। यहाँ पे बात करेंगे सेकंड में तो एक्स क्या आता था? नेगेटिव। वाई क्या आएगा बच्चों? पॉजिटिव। इसमें बात करेंगे तो एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। इसमें क्या आएगा बच्चों? एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। अब क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन क्या कर रही है बच्चों? इंटरसेक्ट कर रही है। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? ओरिजिन कहते हैं। सिंपल जो बताया वही आया है। और इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है बच्चों? 0,0। अब बात आती है बच्चों कि इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आप क्या कर सकते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम अगर बात करें, हमारे पास एक पॉइंट है, उसका नाम है बच्चों डी। तो बच्चों अगर बात करेंगे हम लोग तो इसका सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? कोऑर्डिनेट लिखते हैं। अगर कोऑर्डिनेट पूछे या ना पूछे तो आपको पता होगा, आपको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्सिस का क्या होता है और ऑर्डिनेट क्या होता है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो एक्स की वैल्यू कितने बच्चों? 6। वाई की वैल्यू कितने यहाँ पे? 2। क्लियर है बच्चों। अगर बात करें किसकी? एक्सिस का, कि ABSCISSA, ये बच्चों इसका कितना होगा? 6 होगा। और बच्चों बात करें इसके ऑर्डिनेट की तो ऑर्डिनेट कितना है बच्चों? इसका 2 है। क्लियर है। अब बात करते हैं बच्चों पॉइंट बी के, और बी के रिगार्डिंग बात करते हैं सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट की। और कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों? एक्स पे कितना है यहाँ पे? -5 और वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 2। बात करें हम बच्चों ABSICCISSA एक्सिस का, तो यहाँ पे कितना बच्चों? ये -5 है। और ऑर्डिनेट की बात करेंगे तो ये कितना है? 2 है। अब एस पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। एस पॉइंट पे बात करेंगे किसकी? कोऑर्डिनेट की। तो कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों यहाँ पे? एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? -5। वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? -3। क्लियर है बच्चों, आसान है। एप्सिस का कितना है बच्चों? इसका -5। और ऑर्डिनेट कितना है बच्चों यहाँ पे? ए कितना? -5 एप्सिस का मतलब। और ऑर्डिनेट कितना है बच्चों यहाँ पे? -3। क्लियर है। जी पॉइंट पे चलते हैं बच्चों। तो जी पॉइंट पे कोऑर्डिनेट पूछेंगे तो एक्स कितना है? 2। वाई कितना है? -4। एप्सिस का पूछेगा तो 2, ऑर्डिनेट पूछेगा तो 4। बात चलते हैं बच्चों पॉइंट सी पे। सी पे एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों? 5 और वाई की वैल्यू कितने? -5। एप्सिस का कौन सा है बच्चों? 5 और ऑर्डिनेट कितना है बच्चों? -5। क्लियर है यहाँ पे भी। ई पॉइंट पे चलते हैं बच्चों। तो ई पे एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? -3 और वाई की वैल्यू कितनी है बच्चों? -5। ये क्या है बच्चों? आपका कोऑर्डिनेट है। और -3 क्या है बच्चों? एप्सिस का। -5 क्या है बच्चों? ऑर्डिनेट। क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गया बच्चों सारे पॉइंट। बात करते हैं बच्चों किसकी? एम पॉइंट की। तो एम पे एक्स एक्सिस कितना है? -3। और जब ये मैन एक्सिस पे ही बैठा है एक्स पे, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। यहाँ पे बात करेंगे तो ये एल पॉइंट है बच्चों, ये वाई एक्सिस का। तो वाई की वैल्यू कितनी है? 5 और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 0। अब जो पूछे सबका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है बच्चों द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, तो बी पे जाइए आप। बी पे कोऑर्डिनेट कितना होगा इसका? एक्स की वैल्यू -5, वाई की वैल्यू कितनी है? 2। सिंपल आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं बच्चों कोऑर्डिनेट ऑफ सी। कोऑर्डिनेट ऑफ सी, तो सी पे जाइए आप। सी पे चेक करेंगे एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की वैल्यू कितनी है? -5। अगर इसका एप्सिस का पूछता तो 5 और ऑर्डिनेट पूछता तो कितना है बच्चों यहाँ पे? -5। यहाँ पे कितना लिख रखा है इसने? -5। क्लियर है। अब आगे चलेंगे बच्चों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? द पॉइंट आइडेंटिफाई बाई कोऑर्डिनेट -3 और -5। आप देखो यहाँ पे कि -3 -5 कहाँ पे है? पॉइंट ई पे है। -3 और -5 इसका पॉइंट क्या है बच्चों? यहाँ पे ई। तो क्वेश्चन 3 का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे ई। क्लियर है।
क्वेश्चन नंबर 4, द पॉइंट ऑफ आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट 2 और माइनस के 4, यानी कि 2 और माइनस के 4। तो 2 और माइनस के 4 को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसका नाम क्या है बच्चों, जी। तो इस पर क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, जी। द एक्सिस का और पॉइंट डी, तो पॉइंट डी ये रहा, इसका एक्सिस का कितना बच्चों 6, और ऑर्डिनेट पूछता तो कितना बच्चों यहाँ पे 2। अगर बात आती है किसकी, द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, तो एच पॉइंट कहाँ पे, जाइए वहाँ पे। एच पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना था बच्चों यहाँ पे, माइनस का 5 माइनस का 3। एक्सिस का पूछे तो माइनस का 5 और ऑर्डिनेट पूछेगा तो माइनस का 3। क्लियर है अभी। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, एल का कितना बच्चों 0 और 5। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, एम का कितना बच्चों माइनस का 3 कोमा में 0। तो ये बच्चों एक क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट आसान क्वेश्चन था। तो बच्चों इस चैप्टर में ज़्यादा कोई बड़ी बातें नहीं है, फिर भी मैं एक बार आपको रिपीट करा देता हूँ कि यहाँ पे बच्चों इस एक्सिस को हम कहते हैं बच्चों क्या, एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं इसे हम लोग, एक्स एक्सिस। और इस एक्स एक्सिस पे क्या होता है बच्चों, इसी का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सी लाइन होती है बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, राइट। अगर बात करें तो ये वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस को हम क्या कहते हैं बच्चों, वर्टिकल लाइन। कौन सी लाइन कहते हैं बच्चों उसको हम लोग, वर्टिकल लाइन। ये भी क्लियर समझ में आ गया। और बच्चों जो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, ओरिजिन कहते हैं। और ओरिजिन का अगर आपको कोऑर्डिनेट पूछे तो कितना होता है बच्चों, 0,0। और अगर पूछे क्वाड्रेंट कितने होते हैं, टोटल 4। यहाँ पे एक फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है किस किस के बीच में आ रहा है, इस लाइन के इस लाइन के। तो एक्स क्या है यहाँ पे प्लस, वाई भी क्या है बच्चों प्लस, खत्म। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो एक्स क्या है बच्चों यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और वाई क्या आएगा बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव खत्म। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करो तो एक्स क्या है नेगेटिव, वाई क्या तुम्हारा नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या बच्चों, एक्स पॉजिटिव है और वाई क्या तुम्हारा नेगेटिव। क्वाड्रेंट क्या हो आपका खत्म आसानी से। अब बात करते हैं बच्चों कि अगर हमने किसी पॉइंट के बारे में लिखा 2,3 तो ये कहलाते हैं कोऑर्डिनेट। अगर सिर्फ मैंने इसी पॉइंट में 2 बताया तो ये क्या है बच्चों एक्सिस का। अगर 3 बताया तो बच्चों क्या है ऑर्डिनेट। तो ध्यान रखना कोऑर्डिनेट का मतलब दोनों आएंगे, एक्स और वाई। और एक्स जो होता है एक्सिस का होता है, वाई जो होता है बच्चों क्या होता है ऑर्डिनेट होता है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे समरी देखेंगे आप, तो द प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन और कोऑर्डिनेट प्लेन एंड द लाइन आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो जो द प्लेन होता है उसको हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन और कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। और जो लाइन्स आर क्या कहलाती है बच्चों, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाती हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाती हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहलाती है बच्चों, एक्स एक्सिस कहलाती है। एंड वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं बच्चों, वाई एक्सिस कहते हैं। द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइडेड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट। जो पार्ट को डिवाइड कर रखा है उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, क्वाड्रेंट कहेंगे। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस इज कॉल्ड द ओरिजिन। यानी कि एक एक्सिस से एक्स एक्सिस जो इंटरसेक्ट करे उसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। क्लियर है। और द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर 0 एंड 0। इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट होता है उसके कोऑर्डिनेट कितने होते हैं बच्चों, ओरिजिन के 0,0। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। यानी कि वाई एक्सिस पे अगर कोई आता है बच्चों, वाई एक्सिस की बात करें तो उसे क्या कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं। तो आप यह देखेंगे कि यहाँ पे एक तो होता है एक्सिस का, एक आता है आपको यहाँ पे आप देखेंगे तो एक आता है ऑर्डिनेट। तो वाई की वैल्यू को हम ऑर्डिनेट कहते हैं, एक्स की वैल्यू को क्या कहते हैं लोग, एक्सिस का कहते हैं। इफ द एक्सिस का द पॉइंट इज एक्स देन ऑर्डिनेट इज वाई, देन एक्स वाई इज द कोऑर्डिनेट। इसका मतलब कोऑर्डिनेट में एक्स वाई दोनों आते हैं। एक्स क्या होता है उसका एक्सिस का होता है, और जो वाई जो होता है बच्चों उसका क्या होता है, ऑर्डिनेट होता है। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो एक्स वैल्यू एक्स की, वाई की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 0। मैंने आपको बता दी थी। मतलब मेन लाइन पे यहाँ पे आ जाए तो वहाँ पे एक्स वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, वाई की वैल्यू क्या आएगी 0। अगर वाई एक्सिस पे यहाँ पे कोई बनता है तो वाई की वैल्यू वाई को होगी, एक्स वैल्यू कुछ ना कुछ वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, एक्स वैल्यू क्या आएगी 0। दैट ऑफ द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस 0,y। अब मैंने बता दिया आपको। ठीक है बच्चों। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द फॉर्म प्लस सी फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट मैंने आपको बता दिया अच्छे से। तो बच्चों इसको आसानी से पढ़ना, चैप्टर ज़्यादा हार्ड है नहीं है। ये चैप्टर ओनली 2 पार्ट में आसानी से मैंने इसको कंप्लीट करा दिया, आसान चैप्टर है। तो बच्चों यहाँ पे चैप्टर आपका कौन सा, थर्ड चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।